हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए, हम एक और वीडियो लेकर के आपके सामने आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तीन चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। किसी ने ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों का ही। तो वहाँ से जा करके देख सकते हैं। फिर अपने चैप्टर नंबर 4 पे आइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर नंबर 4। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये आपका छोटा सा टेस्ट हो जाएगा कि आपको कितना आता है चैप्टर नंबर 4। थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। इक्का दुक्का क्वेश्चन आपके पेपर में भी आपके साथ टकराने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करें अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। और हाँ, आउट ऑफ 20 मुझे मार्क्स ज़रूर बताना कि आपको 20 में से कितने मार्क्स मिले हैं, और सारे ही क्वेश्चन मेरे से पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। डैश ऑफ द डाटा रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर इन सच अ फॉर्म दैट कंपैरिजन ऑफ द मास ऑफ सिमिलर डाटा में बी फैसिलिटेटेड एंड फर्दर एनालिसिस में बी पॉसिबल। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमारा कि किस तरीके से क्या बोला जाता है जब हम अरेंजमेंट करते हैं फिगर का इस तरीके से कि कंपैरिजन हो जाए उस सिमिलर डाटा का, मास ऑफ सिमिलर डाटा का कंपैरिजन भी पॉसिबल हो और फर्दर एनालिसिस भी पॉसिबल हो। तो उसको क्या बोला जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा बोलते हैं, या इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा बोलते हैं, या कलेक्शन ऑफ डाटा बोलते हैं, या एनालिसिस बोलते हैं। तो बताइए क्या बोलते हैं जब हम अरेंजमेंट करते हैं फिगर का इस तरीके से कि कंपैरिजन, मास ऑफ सिमिलर डाटा का कंपैरिजन भी अच्छे से हो जाए और उसका एनालिसिस भी पॉसिबल हो जाए। तो उसे क्या बोला जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तो फर्स्ट का हो गया हमारा ए। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है डैश इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू सीक्वेंस एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। डाटा को अरेंज करते हैं सीक्वेंस में और ग्रुप्स में उसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, क्लासिफिकेशन या कलेक्शन। जब हम अरेंज करते हैं डाटा को सीक्वेंस और ग्रुप में उसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, तो उसे क्या बोलते हैं। क्लासिफिकेशन बोलते हैं, यानी कि उसे क्लासिफाइड किया जाता है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। तो सेकंड का हो गया सी। अब थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। थर्ड क्वेश्चन है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज। हम लोगों ने क्लासिफिकेशंस पढ़ी हैं। कौन कौन सी क्लासिफिकेशन पढ़ी हैं। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब हम मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन में मेथड पढ़ते हैं तो 4 मेथड पढ़े हमने। कौन कौन से। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्रोनोलॉजिकल और जियोग्राफिकल। तो पहला हमने जो पूछा है यहाँ पे पूछा है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। क्या होता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें जो क्लासिफिकेशन होती है किसके बेसिस पे होती है। क्वांटिटी के बेसिस पे होती है, या लोकेशन के बेसिस पे होती है, या क्वालिटी के बेसिस पे होती है, या टाइम के बेसिस पे होती है। किसके बेसिस पे होती है। जब क्रोनोलॉजिकल की बात होती है तो किसके बेसिस पे होती है। इसमें हमारी जो क्लासिफिकेशन होती है वो किसके बेसिस पे होती है। टाइम के बेसिस पे होती है। तो थर्ड का आ गया डी। अब फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलिंग विद इन अ क्लास इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे विद इन अ क्लास फॉल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फोर्थ का हो गया हमारा ए। अब फिफ्थ की बात कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्लासिफिकेशन डाटा बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस ऑफ द डाटा इज। जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं डाटा का वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं। ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे कर रहे हैं। उसे हम क्या बोलते हैं। क्वांटिटेटिव बोलते हैं, क्वालिटेटिव बोलते हैं, ये स्पेशियल बोलते हैं, या फिर क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं। तो जो हम ज्योग्राफिकल डिफरेंस के बेसिस पे डाटा का क्लासिफिकेशन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं। स्पेशियल। तो फिफ्थ का हो गया सी, स्पेशियल। सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या है हमारा। अ कैरेक्टरिस्टिक्स और फिनोमिनन विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंजेस इट्स वैल्यू ओवर टाइम। कैरेक्टरिस्टिक्स और फिनोमिनन है जो कि
मेजर्ड भी हो सकता है और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ओवर टाइम। उसे हम क्या कहते हैं, टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है उसकी वैल्यू, उसे हम क्या कहते हैं, सैम्पल, वेक्टर, वेरिएबल या नन। जो वेरिएबल है वो क्या है, कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड भी है और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ओवर टाइम, यानी कि टाइम टू टाइम क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स और फिनोमिना विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंजेस इट्स वैल्यू ओवर टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, तो 6th का हो गया सी। अब 7th की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्लास लिमिट्स मीन। क्लास लिमिट का क्या मतलब होता है, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू, या लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विद इन अ क्लास, या सम ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, या फिर नन ऑफ द अबव। अगर क्लास लिमिट की बात करें तो क्लास लिमिट क्या होता है, लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विद इन अ क्लास। जो भी लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू होती है वेरिएबल की विद इन अ क्लास में, उसे क्या बोलते हैं, हम क्लास लिमिट बोलते हैं। तो 7th का हो गया बी, लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विद इन अ क्लास, 7th का बी। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन इंक्लूसिव क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल की बात की जा रही है। एक हमने इंक्लूसिव सीरीज पढ़ी है और दूसरी हमने एक्सक्लूसिव पढ़ी है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इंक्लूसिव की हो रही है। तो इंक्लूसिव सीरीज में बताना है आपने, ए लोअर लिमिट ऑफ द ईच क्लास इंटरवल इज इंक्लूडेड। लोअर लिमिट जो होती है क्लास इंटरवल की वो इंक्लूडेड होती है, या फिर अपर लिमिट ऑफ द ईच क्लास इंटरवल इज इंक्लूडेड, या फिर अपर लिमिट इंक्लूडेड होती है हर क्लास इंटरवल की, या फिर बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो बताइए, जब हम इंक्लूसिव की बात करते हैं तो लोअर और अपर दोनों ही इंक्लूडेड होती है। तो हमारा 8th का हो गया सी, अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द ईच क्लास इंटरवल इज इंक्लूडेड। तो 8th का हो गया सी। अब 9th की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा विद वन वेरिएबल ओनली इज कॉल्ड। सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा है एक वेरिएबल के साथ, तो उसे क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं, या फिर डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं, या फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज बोलते हैं, या नन ऑफ द अबव बोलते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज में तो फ्रीक्वेंसी भी होती है और इसमें क्या होते हैं, क्लास इंटरवल्स भी होते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में। डिस्क्रीट में क्या होते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी भी होती है, और कॉन्टिन्यूस में क्या होते हैं, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी होती है। और इंडिविजुअल में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होता है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया हमारा, सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा विद वन वेरिएबल ओनली इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। तो 9th का हो गया हमारा ए। अब 10th की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नंबर ऑफ टाइम एन आइटम अकर इन द सीरीज इज नोन एज। जब नंबर ऑफ टाइम्स हमारा एक आइटम अकर हो रहा है सीरीज़ में, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, या सीरीज़ बोलते हैं। जब हम नंबर ऑफ टाइम्स देखते हैं एन आइटम अकर इन द सीरीज़ में आइटम अकर हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम अकर इन द सीरीज इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। 10th का हो गया सी। अब 11th की बात कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, रेंज इज। रेंज की डेफिनेशन मीनिंग पूछ रहा है रेंज का। ये रेंज का मतलब क्या होता है, एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, या फिर रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, या फिर डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, या फिर डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है, डिफरेंस होता है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन का। तो 11th का हो गया सी। अब 12th की बात कर लेते हैं। 12th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द क्लास मिड पॉइंट इज इक्वल टू। क्लास मिड पॉइंट क्या होता है, द एवरेज ऑफ द अपर क्लास लिमिट एंड द लोअर क्लास लिमिट की एवरेज होती है, या फिर प्रोडक्ट होता है अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का, या रेशियो होता है अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का, या नन ऑफ द अबव। अगर हम मिड पॉइंट देखा जाए तो मिड पॉइंट क्या होता है, एवरेज होता है अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का। तो 12th का हो गया ए। अब 13th की बात कर लेते हैं। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अंडर एक्सक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड में क्या होता है, फर्स्ट है हमारा द लोअर क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास इज इंक्लूडेड इन द इंटरवल। जो लोअर क्लास लिमिट है क्लास की वो इंक्लूडेड होती है, या लोअर क्लास लिमिट एक्सक्लूडेड होती है, या फिर अपर क्लास लिमिट हमारी इंक्लूडेड होती है इंटरवल में, या अपर क्लास लिमिट क्या होती है, एक्सक्लूडेड होती है इंटरवल में। क्या होता है, जो अपर क्लास लिमिट होती है एक्सक्लूसिव मेथड में, जो अपर क्लास लिमिट होती है वो क्या होती है, इंटरवल में एक्सक्लूडेड होती है। द अपर क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास इज एक्सक्लूडेड इन द इंटरवल। तो 13th का है डी।
14th क्वेश्चन देख लेते हैं। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्लास इंटरवल इज मेजर्ड एज, क्लास इंटरवल कैसे मेजर किया जाता है, हाफ ऑफ द सम ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट, या सम ऑफ द अपर एंड द लोअर लिमिट, या हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट, या डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर लिमिट। अगर क्लास इंटरवल की बात करी जाए तो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट। तो 14th का हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू वेरिएबल इज नोन एज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो वेरिएबल का उसे क्या बोला जाता है हमारा, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन या मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन या बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नन ऑफ द अबव। जब टू वेरिएबल की बात होती है तो वो क्या होता है, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। तो 15th का हो गया सी। अब 17th की बात करते हैं। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कंटिन्यूस वेरिएबल एज्यूम्स, कंटिन्यूस वेरिएबल क्या एज्यूम्स करता है, इंक्रीज इन जम्प्स या रेंजेस ऑफ वैल्यू या बोथ या नन। अगर कंटिन्यूस सीरीज की बात करें तो वो क्या देता है, रेंज ऑफ वैल्यूज। तो 16th का हो गया बी। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्वेश्चन में क्या है हमारा, व्हेन एन एट्रीब्यूट हैज़ मोर देन 3 लेवल इट इज़ कॉल्ड, जब एट्रीब्यूट के 3 से ज़्यादा लेवल हो तो उसे क्या बोला जाता है, सिंपल क्लासिफिकेशन या मनीफोल्ड क्लासिफिकेशन या क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन या नन ऑफ द अबव। अगर एट्रीब्यूट के एक या एक से ज़्यादा होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो 17 का क्या हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज, जो फ्रीक्वेंसी है वो किस में होती है, परसेंटेज में या फ्रैक्शन में या इंटीजर्स में या नन ऑफ द अबव। तो देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी किस में होती है हमारी, इंटीजर्स में होती है। तो 18th का हो गया सी। अब 19th की बात करते हैं। 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल ईदर द लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास और द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज नॉट गिवन। अगर फ्रीक्वेंसी टेबल में लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास की या फिर अपर लिमिट लास्ट क्लास की ना गिवन हो तो उसे क्या बोलते हैं, वन वे क्लासेस, टू वे क्लासेस, डिस्क्रीट क्लासेस या ओपन एंड क्लासेस। तो उसे क्या बोला जाता है, ओपन एंड क्लासेस। 19th का हो गया डी। अब 20th की बात करते हैं। 20th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट देखें तो डिस्क्रीट है या फिर कॉन्टिन्यूस है या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्क्रीट भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और कॉन्टिन्यूस भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बोथ ए एंड बी आर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो 20th का हो गया सी। 20th का हो गया सी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।